पैसे किस मद में पकड़े थे ये भी बता दें। उन्होंने न्यू कनेक्शन की फीस के पैसे पकड़ेंगे। आप तमीज़ से बात करें। मैं तमीज़ से बात आप ब्लैकमेल किसको कह रहे हैं? एक तो वो तमीज़ से बात कर रहा हूँ। आपके पास है ना रिश्वतखोरी आप लोग चाचा ने दिए पैसे तब चाचा जी ने दिए कि नहीं पैसे गए ना, मान गए ना आहिस्ता आहिस्ता। पूछ रहा था, वो बता रहा था जबरदस्ती पैसे दे रहे थे आप गिनेंगे बैठ के। इनका ये मकसद है कि हमें अलग से कोई पेमेंट करें। नाज़रीन, जैसा कि अभी तक हमारे टीम मेंबर अंदर गए साहिल बन के और जैसे डिमांड किया गया उनसे कि आप इतने पैसे ले आइए, जबकि डिमांड नोटिस और तमाम चीज़ों के पैसे डाल कर भी इतने पैसे नहीं बन रहे जितने अंदर से डिमांड किए गए। हम ये पैसे देकर भेज रहे हैं अंदर ताकि ये पैसे उनके हाथ पे रखें और फौरी तौर पर देखें कि रिश्वत लेके अमला किस तरह से काम करता है। लीजिए जी, ये पैसे आप टीम मेंबर्स पकड़ लीजिए। ये लीजिए जी टीम मेंबर्स, आप पैसे पकड़ लीजिए, ठीक है। लोटर क्या सर ठीक हो सर जी, वो भाई जो कितने पैसे खाना होंगे कल मिल जाएगा बहुत 10,000 प्यार मोहब्बत कर दो मैं अपने मैं रुपया नहीं दसना तेरे सामने गल की। भाईजान बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या डेजिग्नेशन है? ALM। पैसे किस लिए पकड़े थे आपने? इनसे पूछो तुम्हें किस लिए पकड़े थे? मैं वो पूछ रही हूँ। मैंने तो नहीं पकड़ा। आपने नहीं पकड़े? मेरे पास हिडन कैमरे की फुटेज है। जवाब दे दिया मैंने। जवाब दे दिए, फुटेज आप झूठ नहीं बोल सकते। इनसे तो पैसे वापस कर दें, बाकी बातें बाद में करते हैं। बात खत्म हो जाए ना, पैसे वापस कर दें आप। पैसे ना मैंने पकड़े या ना मैं वापस। जनाब मेरे पास फुटेज है, मैं बता रही हूँ, मैं चला चुकी हूँ। ये जरा पैसे किस मद में पकड़े थे ये भी बता दें। न्यू कनेक्शन की फीस के पैसे पकड़ेंगे। मुझे नहीं पता, ना मैंने पकड़े या ना। कोई ऐसा असूल जो हमारे नॉलेज में ना हो। ना मैंने पकड़े ना मैं कैसा। आप मौजूद हैं फुटेज में? मैं तो अपनी ड्यूटी पे बैठा। आप मौजूद हैं फुटेज में? मैंने इनको कहा था फाइल बनाकर ले आई। मैं पैसे कितनों की डिमांड की मैं थी? 1 विंडो पे नंबर लगाऊंगा, क्यों? एमएस साहब को दूंगा, डिमांड नोट्स बनेगा, बैंक में जमा हो अच्छा, जाएगा। बैंक में डिमांड नोटिस तो वो जमा करा सकते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने जरा पैसे पकड़े इनसे कि जरा वो दे दें वापस, फिर बाकी हम बाद में बात करते हैं। हमारे अपने टीम मेंबर थे और हम चेक कर रहे थे साहिल बनके के हालात क्या होते हैं जब इस वक्त सब डिवीजन में आया जाता है। तो नहीं, मैं इनके पास बैठा था, ये तो ब्रीफ कर रहे थे। अच्छा, मेरे पास स्पाई कैम की फुटेज है। ब्रीफ कर रहे थे। फुटेज में सब लोग पैसे जो है ना वो डॉक्यूमेंट लेके आए, फाइल जमा करवाए। अच्छा, जरा पैसे वापस कर देना, बाकी बातें बाद में कर लेते हैं। ब्रीफ पैसे क्या किसने होता लिए? है? आपका मेरे पास बता रहे तारुफ, आपका थे। तारुफ? मैं राशिद लाइन सुपरेंट हूँ। लाइन सुपरिटेंडेंट LS। हाँ जी, LS। अच्छा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर पूछ रहे थे कि मीटर लिखवाने का। ये बता रहे कितने पैसे होते थे हैं डिमांड नोटिस के? वो गांव के ज्यादा होते हैं, कितने हैं बता शहर रहे के ज्यादा होते हैं पैसे। 4600 कुछ रुपए होते हैं बैंक में। आपसे फोन पे बात हो रही थी और आप 20,000 डिमांड कर रहे थे, फिर 10,000। फुल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरे पास किसी की बात चाचा ने दिए पैसे अच्छा, चले ये आए हैं, अच्छा, चले ये आए हैं चले, अच्छा किया सामने आ गए आप भी कैमरे के। इधर आए हैं, इन्होंने प्रोसीजर पूछा है। ये हमारे 1 विंडो पे बैठते, अच्छा। तो इन्होंने तरीका कार बताया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि डिमांड नोटिस के पैसे यहाँ जमा होते हैं? नहीं, बैंक में जमा होते हैं। यहाँ पे किस चीज के पैसे जमा होते हैं? इधर तो कोई पैसे नहीं तो जमा। पैसे पकड़े क्यों गए हैं फिर यहाँ कोई पे? नहीं पैसे पकड़े गए। नहीं पकड़े गए? नहीं। आप मुतमईन हैं? हाँ, साथ बैठे थे? हाँ जी, मैं नहीं पकड़े गए? पैसे नहीं पकड़े। आप भी जवाब देंगे अब इस चीज ठीक का। है। पैसे नहीं पकड़े गए? नहीं, पैसे नहीं पकड़े गए पैसे। मैं पैसे फुटेज चाचा ने दिए पैसे जो आपके पास फुटेज है, जो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, वो आप हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारा टीम मेंबर साहिल बन के यहाँ पे आया, उसने अपने सारे मामला डिस्कस किए यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर उसको पैसे बताए। डिमांड नोटिस यहाँ जमा नहीं होता, बैंक में जमा होता है। आपने डेजिग्नेशन बताया? SDC SDC है, ठीक है। इसका जरा फुल फॉर्म बताएं।
सब डिविजनल क्लर्क होता है। अच्छा क्लर्क, चले फिर आपके नॉलेज में भी होगा, आपका इनका रैंक तो मेरा ख्याल है लाइन सुपरिटेंडेंट का है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पे कोई पैसे जमा होते हैं, पैसों की लेन देन यहाँ हो सकती है? नहीं हो सकती। पहली बात, हमारा यहाँ पे बंदा साहिल बन के आया है दही इलाके का कि जी मुझे डिमांड नोटिस का नहीं पता, चीजों का नहीं पता, कैसे करना है, उसको गाइड करके बार बार अगर वो पूछता, बार बार उसे गाइड करते, ना कि उससे 8,000 रुपए का तकाजा किया जाता। फिर वो बाहर आया, उसे हमने कुछ पैसे पकड़ाए कि तुम जाके अंदर ये पैसे दो और रिकॉर्डिंग करो साथ। एस्टीमेट बताया वो, एस्टीमेट, एक मिनट सर, एस्टीमेट भी बता के पैसे यहाँ पकड़ने का कोई जवाब बनता है? नहीं बनता। उसने बाहर से रिकॉर्डिंग की, मीटर लगाने का एस्टीमेट बता दें चलिए आप मुझे। मीटर का तो लोड के हिसाब से जितना आप लोड अंदाजा मैक्सिमम कितना? 3 किलोवाट भी, 4 भी है। एक आम 2 मरले या 3 मरले के घर का वो तकरीबन 7,000 तकरीबन एस्टीमेट बन जाएगा। हुसैन खान वाला भी? नहीं, हुसैन खान वाला का तो कुछ कम बनेगा। कितना बनेगा? तकरीबन 52। इन्होंने 10,000 बताया, हमने एक एक चीज रिकॉर्ड की, उसके बाद 10,000 किस चीज का इन्होंने बताया, मेरे पास एक एक चीज रिकॉर्डिंग में है। जितने लोग बैठे थे सबके चेहरे यहाँ रिकॉर्डिंग में है। ये साहब बार बार गाइड करते रहे, फोन पे डिस्कशन करते रहे, वो 20,000 का कहते रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा था मामला, क्योंकि वो दही बन के आया था कि मैं आम गाँव का बंदा हूँ। ये ले ये पैसे इनके हाथ में। तो जबरदस्ती मैंने मेरे हाथ से देते मैं वापस दे देते। अब मान गए ना, मान गए ना आहिस्ता आहिस्ता। पूछ रहा था, वो बता रहा था जबरदस्ती पैसे पैसे दे रहे थे, आप जबरदस्ती को आदमी को गिनेंगे बैठ के, ये गिनेंगे बैठ के। ये अच्छा तरीका, यहाँ पे एक पैसे पकड़े, दूसरा खिसक जाए, बाकी पीछे से डिफेंड करें उसको। मेरा ख्याल है कि ये वापदा सब डिवीजन की सूरत हाल है, जो अभी तक एक एक करके हम सारे कच्चे चिट्ठे इनके निकाल रहे हैं। बहुत कुछ था जो हिडन कैमरे की फुटेज में आपने देखा, अभी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना बाकी है, वो हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। हमारी सरकार अगर ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही है तो सरकारी अफसर क्या कर रहे हैं? नीचे छुट्टियां मना रहे हैं और उनके नीचे माता है कमला, वो क्या कर रहा है? प्रोसीजर सारा बताया, वो वीडियो है, हमने आप आपको ऐसे तस्वीर दिखाई है, वो ब्लैकमेल पूरी ना वीडियो। ब्लैकमेल नहीं कर ना, रहे, ऐसे ना करें। मासूम हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, यहाँ पे पैसे लेने का जवाब ही नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती दे रहे थे, उसने नहीं पकड़े, उनका जवाब नहीं बनता, वो गिनेंगे पैसे जबरदस्ती पैसों के। मैं कह रहा हूँ उसने नहीं पकड़े, पैसों को गिनेंगे बैठ के, नहीं पकड़े वो पैसे, गिन रहे हैं बैठ के वीडियो में, वो प्रोसीजर वो पूछ गिन रहे रहे हैं थे। बैठ के। बस जब एक बात- चोरी पकड़ी गई है तो आप सामने मान नहीं रहे। मैं आपसे सारी इख्तियारात और इन चीजों पे बात करूं, इशू तो फोन पे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी। हमारे टीम मेंबर 3 बार साहिल बनकर अंदर आए, उन्होंने अपने मुख्तलिफ मामला को डिस्कस किया। एक ने मीटर लगवाने की, 2 मरले के घर पे बात की, एक ने बात की कि जी मुझे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का वो चेंज करवाना है, मुझे ठीक करवानी, फ्लक्चुएट हो रही है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे फ्लक्चुएशन की कंप्लेंट नहीं होती, जाए वो बाहर कोई बैठे हुए हमारे लगा के वो रेलवे लाइन्स की तरफ, किस तरफ बाहर। एक तो हुसैन खान वाला बताया था, दूसरा भी इसी सब डिवीजन से रिलेटेड। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती, आप यहाँ से बाहर चले जाएं, वहाँ पे हमारे लाइनमैन बैठे होंगे, उनको ढूंढे, उनको पकड़ के साथ ले जाएं। पहली बात तो ये कि इस तरह से किसी को भगाया नहीं जाता कि लाइनमैन को वो कंप्लेनेंट खुद ढूंढे जाके, कंप्लेंट मार्क होती है यहाँ पे, उसके बाद ड्यूटी असाइन की जाती है लाइनमैन की कि आपने वहां जाके कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। पहली चीज तो। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी और भयानक थी कि 2 मरले के घर के ऊपर मीटर लगाने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा लंबा एक सिनेरियो है, इसमें बड़ा लंबा पीरियड चाहिए आपको, ये वो। उसने कहा कुछ जल्दी कर दें। उन्होंने कहा अच्छा चलें ऐसे करें, हमें फोन पे मशवरा करने दें। फिर किसी से मशवरा किया, उन्होंने कहा 20,000, क्योंकि फोन से आवाज बाहर आ रही थी। फिर मामला ये तय पाया, जो 2-3 आपके लोग बैठे थे वहां पर, जिसमें एक मेरा ख्याल है राशिद साहब भी थे, जिनसे ये सारा मामला डिस्कस हुआ, लाइन सुपरिटेंडेंट। मामला 10,000 पे तय पाया। उन्होंने कहा जी 10,000, 8,000 रुपए पे पहले हमारे एक टीम मेंबर ने बार्गेनिंग की कि मैं 10,000 नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 8 दोगे तो 15 दिन बाद मीटर लगेगा, 10,000 दोगे तो सुबह ही मीटर लग जाएगा, पैसे दे जाओ, हम तुम्हारा मीटर लगा देते हैं। हमारे टीम मेंबर बाहर आए, हमने कुछ पैसे उनके हाथ पे रखे, जो कि स्पाई फुटेज में 7 चीजें हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या किसी सब डिवीजन में पैसे लिए जाते हैं डिमांड नोटिस से लेके स्टैम्प पेपर सबके? क्या यहाँ पे प्रोसीजर है कानून के मुताबिक? पैसे पकड़ के और मीटर 8,000 दो तो 15 दिन बाद, 10,000 दो तो सुबह ही लग जाएगा, ये कैसे प्रोसीजर होगा? आपको इसका सारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर इसी तरह ही है कि हाँ, ये एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है कंज्यूमर ने, 1 विंडो इसके लिए बना हुआ है, उसके मुताबिक उसकी प्रायोरिटी उसकी सिलेक्ट होती है, वो उसके मुताबिक डिमांड नोट्स बनेगा। डिमांड नोट्स की भी प्रायोरिटी होती है, आप पहले वाला बाद वाली एंट्री को पहले नहीं आप दे सकते। अगर कोई देता है तो वो उसका तो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि उसका क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना। उसके बाद वो डिमांड नोट्स जमा देते हैं कंज्यूमर को, उसकी रिसीविंग लेते हैं, वो जाता है बैंक में जमा करवाना। कंज्यूमर बैंक में जब चला जाता है तो एक रसीद जो बैंक से हमारे पास आती है, आप लोग यहाँ पैसे नहीं पकड़ते? यहाँ पर किसी किस्म की किसी भी ऑफिस के अंदर
कोई ना तो हमारे पास बैंक डिपॉजिट का ना पैसे डिपॉजिट का किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज, जब हमने वहां जाके ऑन कैमरा उनसे डिस्कस की कि आपने हमारे टीम मेंबर से पैसे लिए हैं, तो वो लिहाजा हमें थ्रेट करने लगे, जो कि फुटेज में भी है, और वो मुझे कहने लगे कि आप ब्लैकमेल कर रही हैं, हमने पैसे पकड़े नहीं, आप साबित कर दें। जबकि हमने जो नोट दिए थे उनके नंबर तक हमने फुटेज में दिखाए थे कि ये नोट के नंबर हैं, और वो नंबर हमने उनके जाके हाथ में रखे, और बाद में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि भाई आप अल्लाह का वास्ता यहाँ से चले जाएं, आपके पैसे जो हमने पकड़े हैं वो बाद में हम कोई ऑफिसर मैनेज कर लेंगे। बंदे ने भी ये किया है, वो बिल्कुल भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर नहीं जा सके, उसकी नौकरी इंशाल्लाह जाएगी अगर उसने इस किस्म की घटिया हरकत की चले है। हम आपको फुटेज और हम भी इसके दिखा साथ देते हैं। आपके साथ हैं बिल्कुल, और लोगों के ये साथ। आप फुटेज देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इसका फौरी एक्शन भी लेंगे और अभी इनको सस्पेंड भी करेंगे और ऑर्डर टाइप करेंगे अभी। मैं अपने नाज़रीन को भी दिखाती चलूं कि ये है वो सस्पेंशन ऑर्डर जो आज गिरोह बहुत ज्यादा बहस मुबासा कर रहा था। हालांकि उनकी बहुत बड़ी गलती थी, मैं इसे गलती भी कहूंगी और मैं कहीं ना कहीं करप्शन भी कहूंगी, क्योंकि अपने महकमे के साथ वो गद्दारी कर रहे थे और उन लोगों को भी अपने साथ बुरा बना रहे थे जो अच्छाई और दयानतदारी से काम कर रहे हैं। तो उस गिरोह को हमने बेनकाब किया ही उनका सस्पेंशन ऑर्डर, क्योंकि वो हमें बार बार कह रहे थे कि टीम पुकार ब्लैकमेलर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, हमने हक और सच की बुनियाद पर तमाम चीजें रिवील की, जिसका नोटिस अफसराने बाला ने भी ऑन कैमरा खुद फील्ड में जाके भी लिया और यहाँ पर भी देखा, और विजुअल सबूत जब इनके सामने पेश किए वो भी सामने आए। और आइंदा ये कार्रवाई कैसे कैसे आगे होती है हम इसका फॉलोअप भी मजीद लेते रहेंगे, ताकि ऐसे लोग, ऐसी काली भेड़े महकमों में से फारिग हों, ताकि वो लोग ऊपर आए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ मिल सके, क्योंकि हम आवाम की पुकार है, हम पाकिस्तानियों की पुकार है। और ऐसे ही हमेशा अपनी जान हथेली पर रख के हम आवाम के लिए पुकार उनकी सुनकर उनकी सदा अवाने बाला तक, अफसराने बाला तक पहुंचाते रहेंगे। जो कुछ हम आपको कैमरे की आंख से दिखा के आए, जिस तरह वो लटकती तारें और जिस तरह वो मौत का सामान, तो एक्शन साहब, इशफाक साहब हमारे साथ अब खुद चूंकि वो एरिया विजिट करने जा रहे हैं ताकि वहां जाकर इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सकें और फिर उन मसाइल को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा सर, ये देख रहे हैं आप, ये इतना नीचे है कि कोई बच्चा भी इसको छू सकता है। मैं देख रहा हूँ ये इसका इशू देख रहे हैं, और इसकी वजह यही कि गली चुके दोबारा बनती नहीं है, टाइम एंड अगेन उसकी वजह से होगा, लेकिन इसको ठीक करवा दिया जाएगा। एसडीओ साहब हैं, आप भी देख रहे हैं सर? ये जी जी ऐसे ही है। ठीक है, आ जाए सर, आगे आ जाए। ठीक है, अच्छा सर, ये जैसे अब ये वायर्स जा रही हैं, ये मेरे कैमरा में लाइट जरा ऊपर कीजिएगा, लाइट दिखाइएगा, ये वायर्स जा रही हैं और ये घर है, आगे मैं आ जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट जरा आप करें, लाइट दिखाइएगी। ये देखिए सर, ये देखिए, ये घर है, इसके अंदर से गुजर रही हैं और मैं इनके घर के ऊपर भी गई हूँ, तो मैंने जाके देखा है तो इनके घर के हालात इस हद तक बुरे हैं कि ये लोग कपड़े सुखाना तो दूर की बात है, अपनी दीवार के 2-3 फुट करीब भी नहीं आ सकते। बरसात के मौसम में क्या होता है? ये नहीं कि ये देखें, ये वायर पीछे से देखिएगा, एक मिनट, ये वायर देखिएगा, इसी क्या ये वायर ऐसे सीधी सीधी नहीं आ सकती? क्लिप करके उस कॉर्नर से ना क्लिप करके इनको टी बना के कनेक्शन दिया जाए। बिल्कुल आ सकती। जब इस घर में मैं यहाँ के खातीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जब छत पे आते हैं ना हमारी टांगे कांपती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसमें इशू है, लेकिन इशू फिर मैं बार बार एक ही बात में बताऊंगा कि ये घुमाएं, लाइट ये घुमाएं। कंडक्टर्स में ऑलमोस्ट को 20-25 इयर्स ओल्ड है। इधर नहीं पास, इधर हो जाओ। अच्छा एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, कोई बात, इधर साइड पे अच्छा सर, इसका कोई इशू नहीं है। ये जो भी हुआ इलीगल हुआ, जो भी अगर कंस्ट्रक्शन भी बाद में हुई तो भी इलीगल है, ये रूल्स के मुताबिक भी इलीगल, लेकिन हम एज ए डिपार्टमेंट फिर भी इंसानी जान को प्रायोरिटी देते हैं और इसको हम टेकअप कर भी रहे हैं ऑलरेडी और इसको भी करेंगे। यही चीज डिपार्टमेंट हेड पे हम इसको कवर करते रहे। पिछले 2 साल से बहुत सारी हमने जो है इस तरह की जो लोकेशन है वहाँ से शिफ्टिंग की है। ये वायर जो है कितने केवी की होगी? ये हमारी हैं 220 वोल्ट्स हैं, इसको LT लाइन्स बोलते हैं, जो हमारी ट्रांसफार्मर से हैं। अच्छा। लेकिन फिर वही मसला के जी अप्रोक्सीमेट, चूंकि हमने हाईलाइट किया ये एक मोहल्ला, अप्रोक्सीमेट कितना टाइम फ्रेम आप समझते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये काफी सालों से चलते हुए आ रहे हैं? ये विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह। विद इन 1 मंथ, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला जी, विद इन 1 मंथ जो है ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे।